देखो, जिन माताओं को पुत्र की कामना हो, जिन माताओं को पुत्र की कामना हो, जो पुत्र से वंचित हैं, इन माताओं के लिए ये अनुष्ठान जो है बहुत ही जरूरी है। इस अनुष्ठान के करने मात्र से उनको दिव्य संतान की प्राप्ति होती है, जो कि स्वयं माता अदिति ने इस अनुष्ठान को, इस व्रत को किया है, जिसको पयो व्रत कहते हैं। ये व्रत 13 दिन तक लगातार किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और त्रयोदशी तक लगातार किया जाता है। और यही माता अदिति ने व्रत किया है, जिसको पयो व्रत कहा गया। 13 दिन तक बड़ी सुंदर सी स्तुति को भगवान यज्ञ देवकी को माता अदिति ने गाया है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचोत्य तीर्थपादम तीर्थ श्रवम श्रवण मंगल नामधेयम् आपन्न लोक ब्रजसोपनम मोदयात स्नः क्रदीस भगवन् सनिधीनानाथ। बहुत सुंदर स्तुति को माता अदिति ने गाया, यज्ञ भगवान की सुंदर स्तुति गाई, और यज्ञ देवता की कृपा से आज माता अदिति के यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप में एक छोटे से बालक के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं। श्री कपिल देव भगवान, श्री वामन भगवान जो है, बोलिए श्री वामन भगवान की। छोटे से नन्हे से भगवान आए हैं। आज देवता सभी गदगद हो रहे हैं। पुष्पों की वृष्टि की है अंबर से समस्त देवताओं ने। माता अदिति ने इन छोटे से नन्हे से बालक को, वामन भगवान को कौपीन पहनाई है। महाराज बृहस्पति देव ने इनको जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी ने छत्रपति समर्पित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल इनके हाथ में दिया। सप्त ऋषियों ने एक कुशा का आसन वामन भगवान को दिया। इसके बाद चरणों में चरण पादुकाएं पहनाई और स्वयं माता भगवती ने इनके भिक्षा पात्र में भिक्षा दी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजर्षि परीक्षित को, राजन आज भिक्षा को लेकर के ये छोटे से नन्हे से वामन भगवान अपने गुरु के पास में आए हैं। और जब गुरु के पास में आए हैं तो गुरु तो सारी लीला को देख रहे हैं। उन्होंने उस भिक्षा को लेने से इनकार कर दिया कि नहीं वत्स, मैं इस भिक्षा से स्वीकार नहीं हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, भिक्षा देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इस भिक्षा को नहीं लूंगा। तुम सीधे बलि के पास जाओ और राजा बलि से भिक्षा में मुझे त्रिलोकी के ला करके दो, तब जाकर के मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। महाराज आज वामन भगवान जो है छोटे से नन्हे से स्वरूप में और राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। और जब बलि के द्वार पर आए हैं, वामन भगवान हाथ में माला लिए हुए हैं, कमंडल लिए हुए हैं, सर पर छत्र रखा हुआ है, कुशा का आसन साथ में है, चरणों में चरण पादुकाएं हैं और मौन रूप से भगवान आज प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। माला को घुमाते जा रहे हैं, फिराते जा रहे हैं। और बलि ने जब वामन भगवान को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण्य किरकरवामिते और ब्रह्म शीर्णा तपम साख्या नमन्ये वार्यवपुर्धरम। आइए ब्राह्मण देव, बहुत धन्य है भाई, मेरे भाग्य आपके आगमन से मेरा ये तन मन गद गद हो गया, प्रसन्न हो गया। आप जैसे महान तेजस्वी संतों का जब आगमन हुआ है तो आपके दर्शन से ही मैं तो एकदम से कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। और वामन भगवान एकदम से मौन खड़े हुए, हाथ में माला चल रही है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। बलि बहुत प्रयास कर रहा है वामन भगवान को बोलने का कि ये कुछ बताएं, कुछ कहें, लेकिन वामन भगवान कुछ कह नहीं रहे, बस अपनी माला को जाप किए जा रहे हैं। अब बलि मन में सोच रहा है कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, अभी बाल अवस्था है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई बाल संत है,
और मौन व्रत चल रहा है प्रभु का। एकाग्र आसन से खड़े हुए हैं वामन भगवान। द्वार पर खड़े खड़े वामन भगवान से बलि ने कहा है, प्रभु एक बार मुझे आप अपनी वाणी से बताओ तो सही, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन वामन भगवान कुछ नहीं कह रहे। बलि क्या कह रहा है वामन भगवान से, प्रभु की गा कांचनम गुणधान मृष्टम तथान्यपेयमुतभावे प्रकन्याम ग्रामान संप्रदास्तुरगानवा रथास्तम थारहिमन्त संप्रतीच्छ। अरे वामन भगवान, एक बार आप मुझे बताओ तो सही कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम्हें धन दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, या फिर गा कांचनम गुणधान मृष्टम, तुम्हें 2-4 लाख गौदान में दे दूं। अब वामन भगवान बोले हैं बलि से, बलि देखो तुम ये बार बार दान की प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या सेवा करूं, क्या तुम्हें दूं, बार बार ये दान का बखान करते जा रहे हो। बलि इसमें कोई संशय की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुना है बलि तुम तो क्या, तुम्हारे जो दादा थे ना प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े दानी थे। और इसमें अब तुम दान कर दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा तो पूरा कुल कुटुंब ही दानियों का कहलाया जाता है, एक से एक महान दानी था तुम्हारे कुल में, कुटुंब में। दोनों हाथ जोड़े हुए बलि खड़ा है। गा कांचनम गुणधान मृष्टम, प्रभु धन सोना नहीं दे रहे हो तो मैं आपको 2-4 लाख गौ दान में दे दूं। नहीं नहीं राजी, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता है मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, बहुत बड़ा त्यागी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरे पास में छत्र है, धूप छाव से बचने के लिए छत्र हाथ में है, बैठने के लिए कुशा का आसन भी है, चलने के लिए चरणों में चरपात काव भी है, और भिक्षा पात्र भी मेरे हाथ में लगा हुआ है। बस लेता हूँ, पेट में रखता हूँ और बस बहता पानी रमता जो चल दे। भला और क्या चाहिए मुझे। कुछ तो सेवा का अवसर दें प्रभु, कुछ तो बताइए। प्रभु एक बात कहूं, अगर आप गौदान में नहीं ले रहे हो तो तथान्यपेयमुतभाविप्रकन्याम, अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो मैं किसी राजा की कुमारी लड़की से, राजकुमारी से, किसी ब्राह्मण पुत्री से तुम्हारा विवाह संपन्न करा दूं। तथान्यपेयमुत या विप्रकन्याम, किसी राजकुमारी के साथ, किसी ब्राह्मण कन्या के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करा दूं। वामन भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं राजन, अरे हम सन्यासी हैं, भला हमें विवाह नहीं करना, तो फिर क्या सेवा करूं, कुछ तो बताओ। एक ही बात कह रहे हैं बलि महाराज, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे बस एक छोटा सा संकल्प कर दो कि तस्मात् तंतो महीमीशं व्रणे अहं वरदस्तभात पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्रः साम्यतानि पदा मम। राजन तुम अगर बार बार दान देने की बात कर रहे हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, और वो भी 3 पग सम्मितानी पदामम, मेरे पैरों से मुझे नाप करके 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि ने जब देखा छोटे से बालक वामन भगवान, अरे प्रभु मुझे लगता है अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए तुम्हें मांगना भी नहीं आता। हाँ अरे ब्राह्मण पुत्र तो हो लेकिन अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें मांगना भी नहीं आता। अरे मुझे जैसे त्रिलोकी के सम्राट से जब मांगने की बात आई तो भला क्या मांग रहे, 3 पग भूमि, वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से नापने की बात। हंसने लगा है बलि, लेकिन बलि को क्या पता। हाँ
ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि मुझे चाहिए जिसमें मैं अपना आसन बिछा करके बैठ जाऊं और भगवान का स्मरण करता रहूं, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महाराज जब ये 3 पग भूमि अपने पैरों से नापने के लिए भगवान ने मांगा है, बलि प्रसन्न हुआ और बलि ने आज हाथ में जल लिया और संकल्प कर रहा है 3 पग भूमि का। ब्राह्मण्य रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रदे। आज मैं ब्राह्मण स्वरूप वामन को 3 पग भूमि का दान दे रहा हूं, ऐसा संकल्प कर रहा है बलि। लेकिन जिस समय बलि संकल्प कर रहा है उस समय गुरु शुक्राचार्य का आगमन हो गया। एक बार प्रेम के साथ राधे राधे। और जब शुक्राचार्य आए तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे बलि रुक रुक रुक, तू ये क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? अरे बलि एक बार इसकी पहचान कर, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि के गुरु, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई साधु नहीं है, तू इसको 3 पग भूमि का दान मत कर। ए राजा बलि मत दियो दान जमीन को, इसको दान मत दे। अगर तूने संकल्प कर दिया बलि तो फिर तेरे पास कुछ नहीं है। अरे मत दियो मत दियो मत दियो मत दियो मत दियो दान राजा बलि मत दियो दान जमीन को, राजा बलि मत दियो दान सही को, राजा बलि मत दियो दान जमीन को, राजा बलि मत दियो दान जमीन को, दियो मत दियो मत दियो मत दियो मत दियो दान जमीन को, दियो मत दियो मत दियो मत दियो मत दियो दान जमीन को, बलि मत दियो दान जमीन को, राजा बलि मत दियो दान जमीन को। भगवान के लिए गाइए, तुझे पता है बलि, तीनों जो दाता हो ना दाता हिरण्यकश्यप चाहिए मारो, 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 अवतार हुआ था दर्शन भगवान का,
बलि ने एक बात कही है वामन भगवान से, प्रभु यघोत्तम श्लोक ववानवमेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते